जी साथियों, संडे का दिन है आज और सुबह सुबह उठ के मैं पूल साइड में आ गई हूँ और बहुत बहुत मुझे आनंद आ रहा है। कल यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप आए थे, कल शनिवार था ना, तो आसपास के इलाके से सब लोग छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो कॉटेज में कल रात बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत सारे लोगों ने पूल साइड में भी पार्टियां कर रहे थे, अंदर भी पार्टियां कर रहे थे और हम सभी उनके साथ साथ बहुत बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो सब बहुत देर रात से सोए और अभी तक तो पूरा कॉटेज जो है शांत है, सो रहा है। पर मेरी आदत के अनुसार मैं सुबह सुबह उठ गई और उठ के मैंने कहा कि आप सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो हमने आप सबको गुड मॉर्निंग बोल दिया है और संडे की सुबह है, 6 बज गए हैं। आज हम सबको यहाँ से निकलना है और हम यहाँ से निकलेंगे पैकिंग वगैरह करके 10 बजे के करीब यहाँ से निकल जाएंगे ताकि शाम तक हम दिल्ली पहुँच जाएं और फिर मंडे कल से अपने ऑफिस के क्रियाकलाप में हम सब जो है। अब इसके बाद थोड़ा मोड़ा जो सामान रह गया था रात के टाइम में, यहाँ पार्टी चल रही थी तो हमने उसे इकट्ठा करके रख दिया और अपने कॉटेज की तरफ में चल पड़ी। जब वहाँ पे पहुँची तो देखा कि ये सारे उठ गए थे और कमरे के सामने बैठे हुए थे, रूम के सामने। ये मंजू हैं, उधर शशि जी हैं और अनवी है, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। और फिर शशि जी ने कहा कि नानी को दिखाओ वो सारे खिलौने जो मॉल रोड से ख़रीद के लाई थी। मंजू ने इसे बर्थडे गिफ्ट दिया था और वो सारे टॉयज़ जो है वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि नानी देखो ये मेरा ये खिलौना है और सबका नाम बता रही थी। उसके बाद बस हमने अपनी पैकिंग शुरू कर दी क्योंकि हमें 10 बजे निकलना था और अभी 8:30 के करीब हो गया था। चाय वाय पीते पीते थोड़ा इतना समय निकल गया और हमने फटाफट अपनी पैकिंग की। और पैकिंग बहुत ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं, ये छोटा सा जो बैग आपको दिख रहा है, इसी बैग में 2-3 सेट कपड़े हमने रख लिए थे और ये ट्रैक सूट रख लिया था और नाइट सूट रखा हुआ था। बस इतनी सी पैकिंग करनी थी। सारा पैकिंग करके बस हम जो है फिर दूसरे कमरे में गए देखने के लिए कि नवेली की पैकिंग कैसी चल रही है। अब अपने कमरे से मैं नवेली के कमरे में आ गई थी। नवेली भी पैकिंग कर रही थी और जब इनके कमरे में मैं आई तो देखा जो इन्होंने बर्थडे के लिए डेकोरेट करवाया था। मैंने कहा इसकी भी छोटी सी क्लिपिंग ले लेते हैं, एक यादगार तो रहेगा ही। और फिर उसके बाद हमने कहा कि केक तो कट हुआ नहीं था तो ये था खूबसूरत सा केक। फिर हम जो रिसेप्शन पे आए और यहाँ आकर के इसी कॉटेज में हम ठहरे थे तो यहाँ पे ये छोटे बच्चे थे तो सारा का सारा केक रखा हुआ था। ये चौधरी साहब हैं, इनको हमने ये केक पूरा का पूरा दे दिया। हमने कहा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे से, इन सारे बच्चों में केक को कट करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद हम सब जो है रेस्टोरेंट में जहाँ ब्रेकफास्ट था वहाँ के लिए निकल पड़े। और ये अंकुर है, इन्होंने कहा कि अभी तक तो आया नहीं है सामान पिक करने के लिए और हम सब मेन गेट पे पहुँच गए थे। देखिए साथियों, 3 बज गए थे और इतनी तेज़ भूख लग गई थी क्योंकि हम लोग सुबह शिमला से निकले थे। सुबह 10 बजे मैंने आप सबसे कहा था और फिर इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी। हम लोग ढूंढते ढूंढते ये करनाल पहुँचे और करनाल में हवेली ढाबा के अंदर एंटर कर गए हैं। पूरी फैमिली बैठ गई है बट इसका जो एम्बियंस था और डेकोरेशन इतना खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए जैसे एंटर करते हैं ना इस ढाबे में तो यहाँ पे एक ट्रक दिया हुआ है, बिल्कुल पंजाबी एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है। और उसमें देखिए ट्रक पे बहुत अच्छी अच्छी जगहों के नाम लिखे हुए हैं, जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण वगैरह। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और इस तरह से ये पूरा एम्बियंस बहुत अच्छा था। और इतना नहीं था कि जैसे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो ढाबा। और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ गई थी आकर के और सभी आ गए थे और इनको ड्राइव करते हुए इतना सारा टाइम हो गया था। चेहरा देखिए इनका लाल लाल हो गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। हमें देखिए हिल स्टेशन से वापस आइए और जब हम प्लेन में आते हैं जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, गर्मी बिल्कुल पीक पे है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि 42 के तकरीबन टेम्परेचर, 40 तो हो ही गई, 40 के करीब पे टेम्परेचर है। तो बस हमने हाँ इनको दिखा दिया। और भाटिया साहब ज़रा आप मेरी भी शक्ल दिखा दें। और इतनी देर से मैं वीडियो बना रही थी और मैं भी बस इन लोगों के सबके साथ बैठी हूँ। तो खाना खाते हैं, भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई है। फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए 6 बज गए थे और बस हमने एक चाय ब्रेक लिया था क्योंकि कमल भी ड्राइव कंटिन्यूसली कर रहे थे और दूसरी जो गाड़ी थी उसको ड्राइव कंटिन्यूसली अंकुर कर रहे थे। तो बहुत ज़रूरत थी अदब एक अच्छी सी चाय की।
और ये देखिए चाय हमारी आ गई अभी, बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत अच्छे टाइम पे एंट्री हुई है चाय की। और वहाँ अनवी पराठे खा रही थी और उसकी बुआ है वो उनको पराठे खिला रही थी, और बाकी हम सब लोगों ने यहाँ बैठ के मज़े में चाय पी, मनीष, कमल। और अब रात के 8:30 बज गए थे। ये देखिए भाटिया साहब की एंट्री हुई, हमने अपने घर का दरवाज़ा खोला और हमारी एंट्री हो गई। अब वीडियो भी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सबको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। गुड नाइट, कल मिलते हैं।